के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लास में अगले क्लास में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं, उसका जवाब लास्ट में दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। आप लोग उस कमेंट का जवाब जो कमेंट किए हुए हैं, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब के चैनल पर फेसबुक हम हमेशा नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोग चैनल पर ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए दर्पण देखिए, वैसा पदार्थ जिस पर परावर्तक सतह होता है, यानी कि प्रकाश को परावर्तन करने की जो क्षमता रखता है उसी को दर्पण कहते हैं। शीशा के अगर पिछला भाग अगर कलई नहीं कीजिएगा तो वह दर्पण नहीं कहलाएगा। जैसे मान के चलिए आप गिलास देखते हैं, गिलास ले लेते हैं, उसके पीछे वाला भाग अगर कलई नहीं किया है तो उसको कांच पढ़ते हैं, अगर कलई किया हुआ है तो उसको क्या पढ़ेंगे, दर्पण। अब देख लेते हैं दर्पण किसे कहते हैं, वैसा कांच जिसका पिछला भाग क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, पेंट किया गया हो, उसे दर्पण। यानी कि जिस पर प्रकाश रिफ्लेक्स कर जाए उसको दर्पण कहते हैं, जिस पर प्रकाश परावर्तित हो जाए उसे दर्पण कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा का होता है समतल दर्पण और तीसरा का होता है परवलयी दर्पण। तीनों दर्पण के बारे में बात करते हैं। देखिए यह जो गोलीय दर्पण दिख रहा है आपको, यह गोलीय दर्पण है। किसी भी गोला ले लीजिए और उसको बीचों बीच आधा काट दीजिए तो वो समझिए गोलीय दर्पण बन जाता है। ये है गोलीय दर्पण। अब देखिए तो गोलीय दर्पण किसी गोले का आंशिक भाग होता है। आंशिक भाग का मतलब एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग गेंद लेते हैं, गेंद को खेलते हैं, देखते हैं फट जाता है, आधा भाग इधर हो जाता है, आधा भाग इधर हो जाता है, तो जो आधा भाग वो निकल के आता है ना उसी को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। उसी प्रकार का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जब फटेगा तो आप बताइए, दो भाग में फट गया, अगर अंदर वाला पॉलिश किए तो उत्तल दर्पण, और अगर बाहर वाला पॉलिश किए तो अवतल दर्पण। क्लियर हो गया? तो ध्यान में रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसी पर प्रकाश पड़ेगा तो रिफ्लेक्स करेगा, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया? और समतल दर्पण में मन करते इधर पेंट कीजिए, मन करते इधर पेंट कीजिए, क्यों पेंट कीजिए, क्योंकि वो साफ सोच रहता है। जैसे बोर्ड है, इसके पीछे पेंट कीजिए, चाहे आगे पेंट कीजिए, अगर कांच अगर शीशा लगा दीजिएगा पट्टी तो आगे पेंट कीजिएगा, चाहे पीछे पेंट कीजिएगा तो समतल रहेगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आते हैं परवलयी दर्पण। देखिए एकदम से परवल को ले लीजिए, एगो परवल ऐसे होता है, मान लीजिए, सॉरी यह गलती हो गया, परवल ऐसे बना लेते हैं, यह परवल हो गया, और इसको आधा काट दीजिए, जो ऐसा ही काटिएगा ना तो ये परवलयी दर्पण बन जाएगा। अब आप कहिएगा सर इसमें भी बाहर पेंट होता होगा, भीतर पेंट होता होगा, तो ठीक है बाबू, अगर बाहर हम पेंट कर देते हैं तो ये कोनो काम के लिए रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई चीज देखना हो तो देख लेंगे उसके चलते। ठीक है, तो इसका भी बाहर और भीतर होता है, लेकिन हम लोग जनरल यूज इसी का करते हैं जिसमें अंदर पेंट रहता है। क्लियर? इसी को कहते हैं परवलयी दर्पण। अब तुम्हारे ध्यान में ये भी आ रहा है सर बाहर पेंट वाला से क्या फायदा होगा, अंदर पेंट होगा। देखिए भाई, यहाँ पर जो अंदर पेंट हुआ है इसका परावर्तक सतह ज्यादा फैल जाएगा, और जो बाहर पेंट होगा उसका परावर्तक सतह कम दूरी में होगा। यह किसी सूक्ष्म जीव के बारे में चारों ओर से जानना होगा तो इसका यूज कर लेते हैं, और इसका यूज करते हैं समुद्री जहाज वाज में। चलिए आ जाते हैं, अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं दर्पण का प्रयोग कहाँ किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। हर जगह एक ही प्रकार के दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। दर्पण में हम लोग बात करेंगे कि अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए गोलीय दर्पण, पहले तो समतल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण जनरल हम लोग क्या करते हैं, चेहरा और झाड़ने होने के लिए प्रयोग करते हैं। डाइनिंग टेबल औरत सब का मिलता है, जो देखते हैं शादी ब्याह में डाइनिंग टेबल मिलता है, चाहे अलमीरा होता है, उसमें समतल दर्पण ऐसा ही लगा रहता है। समतल दर्पण में आपका पूरा चेहरा खड़ा हो जाइए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मिलेगा, दिखने को मिलेगा। परवलयी दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका बात करते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह बहुत ज्यादा होता है, जितने बाहर की तरफ घुमाइएगा ना उतना ही ज्यादा परावर्तक सतह होगा। अब एक बात बताइए, यह अवतल दर्पण होगा, अगर कोई वस्तु मान के चलिए यहाँ पर रखिएगा तो इसका परावर्तक सतह का हेकरे बीच में यहाँ पर यूज करेगा, और इसका देखिए इसका परावर्तक सतह इधर है, ये फैल है, इसका मतलब ज्यादा जगह छेकने वाला है इतने, और इसके यहाँ पर रख देगा कोई चीज तो इस पर लौकेगा यहीं पर। क्या लिया? तो इसका जो है क्षेत्रफल देख रहा है, इसका एरिया बड़का होता है, इससे भी बड़का होता है इसका एरिया। इसलिए समुद्री जहाज वाज जो समुद्र में चलता है वहां पर इसको लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत बड़का बड़का हवेल मछली, बड़का बड़का जीव आ जाता है तो समुद्री जहाज में तो दिक्कत हो जाएगा। मान के चलिए एगो मछली आके काकी दर्पण के सामने आ गई,
अब बताओ पीछे वाला मछली के पता नहीं है, तो कौन पीछे से मछली मार देगी धड़ाक दे, बस पता चलेगा जो उलट जाएगा पानी में। तो हवेल मछली वछली होती है बड़का बड़का, इसलिए समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़का मछली होगी, प्रतिबिंब बनेगा हिची चुकी। समझ में आ गया? क्योंकि इसका इतने दूरी में इसका प्रकीर्णित हो रहा है, इतना बड़का मछली कितने बड़का प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमको फायदा हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। इसका कहाँ प्रयोग करेंगे? याद रखिएगा, इसको प्रयोग करेंगे समुद्र में, यानी कि समुद्री जहाजों में प्रयोग किया जाता है। इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? गांव देहात में औरत सब रखती है चेहरा और झाड़ने के लिए, हम लोग भी उसी से काम करते हैं। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण ज्यादातर साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। साइड मिरर क्या कर रहा है? देखते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में इधर शीशा लगा रहता है, इधर जहां से देखते हैं हम कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है कि नहीं। घूमना होगा तो घूम के देखेंगे वो कि देखें तले पता चलेगा आगे से कौन 90 पर आके ठोक दिया, तो ध्यान में रखेंगे। तो जब भी घूमना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? मोटरसाइकिल का शीशों में देख लेते हैं, अच्छा पीछे गाड़ी है, तो टर्निंग चलाते हैं और आराम से घूम जाते हैं। बिना टर्निंग चलाए गाड़ी घुमाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और शीशा में देखे, ये नहीं कि पीछे घूम के देख रहे हैं तले पता चला कि आगे वाला कौन ठोक दिया, तो ध्यान में रखेंगे। इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है तो काय होता है? क्वेश्चन आता है कि बाबू सर उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं होता? तो आप देखिए यह जो उत्तल दर्पण है इसका परावर्तक सतह इधर है, देख रहा है कितना फैली है, यह कितना ही दूर के वस्तु को देख लेगा। और कंडीशन क्या है कि जब गाड़ी वहां से आएगी तो वह छोटा छोटा इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोट छोट बनता है। छोट छोट बनता है तो 4 गो 5 गो गाड़ी पीछे रहेगा तो सब गाड़ियां दिखाई देगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में जैसे ही नजदीक आइएगा नू तो फोकस और ध्रुव के बीच में आइएगा, अगले क्लास में बताएंगे। फोकस और ध्रुव में आइएगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, बस पता चलेगा पूरा छका गया। अब पीछे का गड़िया नहीं लग रहा है, तुमको घूमना है, लगे आ गया गाड़ी। अब इस गड़िया को निकलने के बाद फिर रुक के देखेगा कि रोक भाई मोटरसाइकिल, तो देख लेते हैं कि दूसरा आ रहा है कि नहीं, तो फिर फायदा क्या हो गया दर्पण लगाने से। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, बहुत दूर तक बन जाता है, और सब जितना गाड़ी पीछे रहेगा सब दिखाई दे देगा। और इसमें क्या होगा? एक गोला छेक लेगा अवतल दर्पण में। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। जैसे ही फोकस और ध्रुव के बीच आइएगा प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग रोगी के कान, नाक और गला देखने के लिए डॉक्टर ज्यादा प्रयोग करता है। ये क्या प्रयोग करता है? देखिए क्योंकि इसमें क्या है, जब फोकस और ध्रुव के बीच लाइएगा प्रतिबिंब तो यह वस्तु से बड़का बना देगा। क्या बना देगा? वस्तु से बड़का। एक बात बताइए, गला में हित चुका करेगा, उत्तल दर्पण लगाएगा तो हित चुके और प्रतिबिंब हित चुके बना देगा, उसको हो जाएगा दिक्कत। इसलिए वो लगा देता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगाता है, तुम लोग जाते हो दांत हो टुकड़ाने का शीशा का मुंह में घुसा देता है, अब दिखता है वही होता है अवतल दर्पण। तो उसमें क्या होता है, जैसे लगे कीजिएगा ना तो प्रतिबिंब ज्यादा बड़का बनेगा, और बड़का बनने से उसको डॉक्टर को क्या हो जाता है? आसानी हो जाता है। छोटी छोटी घाव कान में होगा तो बड़का दिख लेगा, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अब इस दर्पण का प्रयोग हो गया। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है? 6 प्रकार के बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण में 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। कौ प्रकार के बनाया जा सकता है? 3 प्रकार के बनाया जा सकता है। और समतल दर्पण में 1 प्रकार के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। परवलयीय दर्पण के बाबू निश्चित नहीं है, अनफिनिटी प्रकार का बन सकता है। कैसे बनेगा वो ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ है। यहाँ पर आएगा तो बहुत छोटा बन जाएगा, यहाँ पर तो क्या, यहाँ से बढ़ेगा। इसका अलग अलग तरीका होता है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो किन्हों से प्रतिबिंब बन जाएगा, हेनों से बन जाएगा, हेनों से बन जाएगा, हेनों से बन जाएगा, यह किधर से भी प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। समतल दर्पण में आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए, अब अभी थोड़ा देर पहले इसके बाद में क्या कहलाता है, मुख अक्ष, प्रधान अक्ष, इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट दर्पण के प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। और ये रहेगा